अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपको पता होगा हम लोग कैसे एक घटिया सिस्टम के अंदर रहते हैं। रिसेंटली इसी साल की ही बात है, इसी हमारे देश में इतने सारे एग्जाम डिले, करप्शन और पेपर लीक हुआ है ना, क्या ही बताऊं भाई, शर्म आता है ये सब सुन के। जैसे ये रिसेंटली रिपोर्ट को ही देखो, हमारे ये यूके की ही बात है, उत्तराखंड की। यहाँ स्टेट एग्जाम होती है यूके SSC का ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोग अपियर करते हैं इस एग्जाम में। लेकिन एग्जाम के कुछ टाइम के बाद ही 3 पेजेस के एक एग्जाम पेपर लीक हो जाता है, सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। पेपर लीक को लेकर MP, यूपी, राजस्थान, बिहार जैसे राज्य पहले से ही विवादों में रहे हैं, बदनाम रहे हैं, लेकिन अब इस लिस्ट में उत्तराखंड का भी नाम शामिल हो गया है। और दूसरी CBI जांच बैठे इस मामले में, और जो आरोपी है जिन्होंने पेपर लीक किया उन सब का पर्दाफाश हो, वो सब यहाँ आए। सेंटर था आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज हरिद्वार का, और यहाँ प्रॉपर चेकिंग भी नहीं हो रहा था इस एग्जाम सेंटर में। इन्वेस्टिगेशन में पता चला एक कैंडिडेट जिसका नाम है खालिद मालिक, वो अपने मोबाइल से पेपर के फोटो खींच के अपने सिस्टर को भेजता है, और बाद में उसकी सिस्टर ने एक असिस्टेंट प्रोफेसर को भेज दिया जिसका नाम है सुमन चौहान, उनको फॉरवर्ड किया, जिन्होंने उसको आंसर भेजे। मतलब सोच सकते हो लड़के ने कितना दिमाग लगाया है। इतना दिमाग अगर पढ़ाई में लगा लेता तो शायद कुछ और ही होता। पर मेरा सवाल तो इसी सिस्टम से है, क्या उस टाइम सिस्टम सो रहा था या क्या कर रहा था उस टाइम जब ये सब हो रहा था? जहां मोबाइल जैमर लगाना चाहिए था वहां कुछ भी नहीं था। बाद में जब पेपर लीक होने का प्रूफ हुआ तब यूके SSC ने पूरे एग्जाम को कैंसिल कर दिया। अब फिर से री एग्जाम होगा 3 महीने बाद। मतलब 1 लाख कैंडिडेट के फ्यूचर पॉज हो गया है अभी कुछ टाइम के लिए, और जिन्होंने कोचिंग फीस, रेंट और 1 साल मेहनत लगाया था, सब कुछ एक ही टाइम में जीरो। मुझे तो ये जानना है कि अगर ये पेपर लीक का न्यूज अगर बाहर नहीं आता तो क्या ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहता? यही है ना। और भी तो कहीं जगह पे हो रहा होगा पेपर लीक, पर वो न्यूज में नहीं आया तो वो चल रहा होगा। भाई बस यही एक बात नहीं है, क्योंकि एक ही साल में कितने सारे पेपर लीक हुए हैं, कितने सारे एग्जाम डिले हुए हैं। अगर आप ये सब सुनोगे ना तो आपको ये सिस्टम से पूरा भरोसा ही उठ जाएगा। जैसे इसी ही साल ओडिशा में SI रिक्वायरमेंट का एग्जाम होने वाला था, पर एग्जाम से पहले ही एक रैकेट सामने आया जिसमें कैंडिडेट्स को लीक क्वेश्चन पेपर मिल रहा था। अरे नहीं, फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है आजकल। पता है कितने प्राइस में बिक रहा था ये क्वेश्चन? 15, 20, 25 लाख में। जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि कुछ एस्पिरेंट आंध्र प्रदेश जा रहे थे एक गैंग से पेपर लाने के लिए, और उस गैंग ने कैंडिडेट्स को 20-25 लाख में क्वेश्चन पेपर बिक रहे थे। मतलब आप सोच सकते हो किस हद तक हमारा ये सिस्टम नेग्लेक्ट कर रहा है हर चीज में। फिर क्या, जो होता है हर टाइम स्टूडेंट के साथ वही हुआ। गलती सिस्टम करती है और भुगतना हमारे जैसे बच्चों को पड़ती है, जो सालों मेहनत करके एग्जाम देने जाते हैं उनको। फिर एग्जाम कैंसिल कर दिया, थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट का मेहनत वेस्ट हो गया, रिक्वायरमेंट प्रोसेस पूरी तरह से होल्ड पे चला गया, सिस्टम में करप्शन और लीक माफिया का स्केल सामने आया। और क्या, यही तो होता है ना हर पेपर लीक के बाद, जिसमें नुकसान सिर्फ स्टूडेंट का होता है। और इसके जैसे और भी बहुत सारे न्यूज है, इसी साल की भी बात कर रहा हूँ। अगर आपको सब बताने बैठा ना तो आई थिंक आज एक दिन में तो खत्म नहीं होगा पक्का। बिहार की गवर्नमेंट एग्जाम डिले, पेपर लीक, उसकी बात कर लो, कोई भी, बहुत सारे हैं। बिहार में तो लोग सबसे ज्यादा परेशान इसमें ही है, इसकी वजह से, पेपर लीक की वजह से, एग्जाम डिले की वजह से। यहाँ के यूथ ओपनली कहते हैं, क्योंकि यहाँ के एग्जाम डिले, पेपर लीक एक आम बात हो गई है, यहाँ नॉर्मल बात है। जैसे BSSC, पुलिस एग्जाम, ये सब बार बार डिले होता रहता है। पेपर लीक होते ही गवर्नमेंट इंक्वायरी बोलती है, पर कुछ महीने बाद वही पैटर्न हर बार रिपीट होती है, जो मैंने बताया वही। वैसे भी बिहार में वैकेंसीज बहुत ज्यादा लिमिटेड होती है, आपको पता होगा इसके बारे में। ऊपर से लाखों स्टूडेंट हर साल एग्जाम देने जाते हैं, और जब एग्जाम देने जाते हैं तो यही सब होता है। सब करप्ट हो चुका है भाई, कुछ भी नहीं बचा अब यहाँ पे। पूरे इंडिया की ही बात कर रहा हूँ, किसी स्पेसिफिक जगह की बात नहीं कर रहा हूँ। देखो ध्यान दोगे तो असल प्रॉब्लम स्टूडेंट में नहीं है, क्योंकि इंडिया के यूथ के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है। इसीलिए तो हमारे देश के स्टूडेंट जब बाहर जाते हैं, पढ़ते हैं, बड़े बड़े कंपनीज में काम करते हैं, CEO बनते हैं, ये सब ऐसे ही तो नहीं हो जाता है ना। अगर हमारे देश का सिस्टम अगर इतना स्ट्रांग होता तो क्या ये लोग बाहर जाते या इंडिया में रह के कुछ बड़ा करते? पर ये हमारा सिस्टम उन्हें चांस ही नहीं देती ये सब करने के लिए। अगर हमारे ये सिस्टम में इतने सारे लूप होल्स नहीं होते
तो सोच के देखो, इमेजिन करके देखो कि हमारा देश कैसा होता। सिर्फ एग्जाम की ही बात नहीं कर रहा हूँ, हर चीज की। एक एग्जाम के लिए लाखों एस्पिरेंट फॉर्म भरते हैं, कोचिंग जाते हैं, साल भर पढ़ाई करते हैं, और बस एक पेपर लीक पूरे उनके फ्यूचर बर्बाद कर देता है, तोड़ देता है। हर बार सरकार बोलती है इंक्वायरी होगी, गिल्टी पनिश होगा, पर कुछ महीने बाद वही सब फिर से रिपीट होता है, वो भी बार बार। क्योंकि पहले से भी बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े इंसिडेंट हो चुके हैं, आपको पता होगा इसके बारे में। चाहे वो एसएससी पेपर लीक की ही बात कर लो, हुआ था ना, उसके जैसे और भी बहुत सारे हुआ है, पर टाइम के साथ साथ वो सब फेडेड हो जाता है बस। लेकिन ये हमारा ये सिस्टम वैसा का वैसा रहता है, ये कभी चेंज नहीं होता। पर सवाल ये है कि जब हर साल ये प्रॉब्लम होती है, तो क्या ये एक कोइंसिडेंट है या ऑर्गेनाइज बिजनेस? क्योंकि आप देखे होंगे हर पेपर लीक के बाद कोई ना कोई कोचिंग ओनर्स, मिडिल मैन या ऑफिशियल्स पकड़ा जाता है, लेकिन एग्जाम प्रोसेस में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं होता, कभी नहीं होता। यही चीज बार 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 होते ही रहता है और ये कभी चेंज नहीं होता। कुछ तो गड़बड़ है। और वैसे भी सिस्टम आज भी 20 साल पुरानी सिस्टम से चल रहा है, मतलब 20 साल पुरानी मॉडल से चल रहा है, जैसे मैनुअल, पेपर प्रिंटिंग, वीक सिक्योरिटी और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। और जब तक अकाउंटेबिलिटी क्लियर नहीं होगी, ना कोई ऑफिसर सस्पेंड होगा और ना कोई सिस्टम चेंज होने वाला है, और बस ऐसे ही चलता रहेगा। आजकल ना गवर्नमेंट जॉब के नाम पर एक इल्यूजन बन गया है, जहां मेहनत और ऑनेस्टी से ज्यादा टाइमिंग, जुगाड़ और लक यही मैटर करता है। ये सिस्टम को अभी रिपेयर करना बहुत ही मुश्किल है। तो जब सिस्टम अच्छे से काम ना करे, तो एक नया सिस्टम बनाने की जरूरत होती है, क्योंकि हर स्टूडेंट डिजर्व करता है एक फेयर चांस, बिना लीक, बिना स्कैम, बिना पॉलिटिक्स के। पर यह सब कहाँ नसीब होता है हमारे देश में। अगर इंडिया को यूथ ड्रिवन नेशन बनाना है, तो सबसे पहले ये एग्जाम इकोसिस्टम को रिसेट करना होगा, तभी ही सरकारी नौकरी का ड्रीम सच में रेस्पेक्ट के लायक बनेगा, वरना ये सिर्फ एक बेचने वाला बिजनेस ही बन के रह जाएगा। आप में से कितने लोग कोचिंग करते हो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, कोई भी? हमारे देश में ये जो कोचिंग इंडस्ट्री है, ये एक एजुकेशन सिस्टम अब नहीं रहा, एक फुल बिजनेस इकोसिस्टम बन चुकी है। पता है महीने का कितने पैसे कमाते हैं ये लोग, टीचर्स। आप जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उस एग्जाम में अगर आप सिलेक्ट होके पोस्ट भी मिल जाए ना, तो आप साल में जितने पैसे कमा पाओगे, ये लोग महीने में उतना कमा लेते हैं। मैं तो टीचर्स की बात कर रहा हूँ, कोचिंग के मालिक का नहीं। उनकी कमाई तो छोड़ ही दो भाई, क्या ही बताऊं। अगर ऑफलाइन की बात करें तो कोटा, प्रयागराज, पटना, दिल्ली, ये सब जैसे सिटीज में हर गली में आपको कोचिंग सेंटर देखने को मिल जाएगा, और हर बोर्ड में लिखा होता है 100% रिजल्ट गारंटेड। अगर ये सच होता तो जितने हजारों लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं सब टॉप कर रहे होते। पर ये सब एक झूठ है, एक छलावा। हमारे लैंग्वेज में जो बोलते हैं ना, छलावा, वही। क्योंकि अगर रियलिटी को देखने जाओगे तो हर साल लगभग 1.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट सरकारी एग्जाम की कोचिंग करने आते हैं, हॉस्टल लेते हैं, रेंट देते हैं, ऊपर से फीस। हर स्टूडेंट एवरेज 1 से 2 लाख रुपए खर्च करता है। लाखों स्टूडेंट लाखों रुपए लगा रहे हैं कोचिंग के लिए, जिसकी वजह से आज के टाइम में पूरे कोचिंग इंडस्ट्री को देखेंगे तो 25,000 करोड़ का इंडस्ट्री बन चुकी है। 25,000 करोड़, और ये हर साल बढ़ते ही जा रहा है। चाहे एग्जाम हो या कैंसिल हो या पोस्टपोन्ड या पेपर लीक, जो भी हो जाए, ये सबको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बताया ना पहले, ये इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुकी है। तो सवाल मेरे दिमाग में भी ये कई बार आया है, क्या ये जो सिस्टम है ये स्टूडेंट के लिए बना है? जिसका मुझे हर बार आंसर मिलता है एक बड़ा सा नो। ये बिजनेस उनके लिए बना है जो स्टूडेंट के सपनों से पैसा कमा रहे हैं। चाहे एग्जाम कैंसिल, डिले, जो भी हो जाए, पर कोचिंग का नुकसान नहीं होता, क्योंकि उनके लिए नेक्स्ट बैच ऑलरेडी रेडी है। टीचर्स अब सिर्फ टीचर्स नहीं रहे, इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं। यूट्यूब लेक्चर्स, मोटिवेशनल रील्स और सक्सेस स्टोरी मार्केटिंग, सबका एक ही गोल होता है, एडमिशन नंबर बढ़ाओ। पर रियलिटी ये है कि सिलेक्शन रेशियो 1% से भी नीचे है, मतलब उससे भी कम। 100 में से 99 स्टूडेंट को सिर्फ होप मिलता है, जॉब नहीं। और सिस्टम इतना वीक है कि हर फेल्यूर का ब्लेम स्टूडेंट पे डाल देता है, ना कि उस फ्लॉस पर, वो एग्जाम पर जिसके लिए स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम का पेपर लीक नहीं था, ये पूरे सिस्टम का फेल्यूर था। एक ऐसा सिस्टम जहां स्टूडेंट मेहनत करता है, पर रिवॉर्ड्स उनको मिलता है जिनके पास पैसा और पावर होता है। सरकारी नौकरी एक ड्रीम था, अब एक बिजनेस मॉडल बन चुकी है। पेपर लीक करने वाले कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। कोचिंग वाले प्रॉफिट बना रहे हैं, और स्टूडेंट हर बार नेक्स्ट एग्जाम का वेट करता रहता है। सिस्टम में रिफॉर्म की बात होती है, बहुत बार हुआ है, पर ग्राउंड रियलिटी में
जैसा का वैसा है। जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी तब तक हर एग्जाम एक न्यू स्कैम बनेगा। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से क्या ये गवर्नमेंट एग्जाम सिस्टम कभी फेयर हो पाएगा या ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा और हर टाइम स्टूडेंट को ही इसका जिम्मा उठाना पड़ेगा? आपको क्या लगता है इसके बारे में? कमेंट में जरूर बताना। अगर यहीं तक वीडियो देख लिया है तो चैनल को भी थोड़ा सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इससे मुझे भी थोड़ा हेल्प मिल जाएगा, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब से मेरा बहुत कुछ हेल्प हो जाएगा।